हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दुनिया में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, यूएस को तुरंत न्यूक्लियर वेपन टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ, ये वही न्यूक्लियर टेस्ट है जिससे दुनिया हिल जाती है। और 30 साल बाद पहली बार अमेरिका खुद कह रहा है फिर से टेस्ट होगा। तो आखिर ट्रंप को ये खुजली मची क्यों? क्या कुछ वर्ल्ड वॉर 3 का सिग्नल है? तो सिंपल शब्द में जानेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता चल सके। मामला क्या है? तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट, राइटर्स, बीबीसी, अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, क्योंकि अदर कंट्री टेस्ट कर रही है तो हमें भी तुरंत अपने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने होंगे और इसको इमीडिएट स्टार्ट करना होगा। और ये ऑर्डर उन्होंने दिया चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग से मिलने से एक दिन पहले। टाइमिंग देखिए, आप बंदे की सोच को देखिए। अमेरिका ने लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1992 में किया था, 33 इयर्स पहले, और अब 2025 में ट्रंप ने कहा इनफ इज इनफ। तो अब सवाल है कि ट्रंप को ऐसा कदम उठाना पड़ा क्यों? तो रीजन सिंपल है। रसिया ने रिसेंट मंथ में अपने नए मिसाइल और न्यूक्लियर टॉर्पेडो टेस्ट किए हैं। चाइना ने पिछले 5 साल में अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कर दी है। तीसरा, नॉर्थ कोरिया भी हर कुछ महीने में मिसाइल टेस्ट कर रहा है। तो ट्रंप का कहना है, अगर वो लोग कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहें। उन्होंने कहा, इक्वल बेसिस पे हम भी टेस्टिंग करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये स्टेप दुनिया में एक नई न्यूक्लियर रेस शुरू कर सकता है। आप समझो दोस्तों, इस एक डिसीजन से पूरी दुनिया का बैलेंस हिल सकता है। कैसे? न्यूक्लियर आर्म रेस, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और अब अमेरिका सब अपना न्यूक्लियर टेस्ट बढ़ाएंगे, यानी हर देश अपना बॉम्ब पावर दिखाने में लग जाएगा। दूसरा, टेंशन इन एशिया, चाइना और यूएस के बीच ऑलरेडी ट्रेड और ताइवान इशू चल रहे हैं। अगर अमेरिका टेस्ट करेगा तो चाइना और अग्रेसिव हो सकता है। तीसरा, वर्ल्ड रिएक्शन, यूएन और यूरोप के कंट्रीज इस मूव से ऑलरेडी शॉक में है। बीसीसी ने लिखा, ये स्टेप 1996 के बाद से शांति समझौता सीटीबीटी ट्रेटी को और डेंजर में डाल सकता है। तीसरा, इंडिया का परसेप्टिव, इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करता, लेकिन हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रेडी है। अगर सुपर पावर्स टेस्ट करते हैं तो प्रेशर इंडिया पर भी बढ़ेगा कि हम अपनी रेडीनेस दिखाएं, और पाकिस्तान भी रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एंगल की, क्योंकि जब दुनिया में न्यूक्लियर या वॉर टेंशन बढ़ती है तो मार्केट पर तुरंत असर पड़ता है। वैसे कौन कौन स्टॉक मार्केट वाले हैं कमेंट में बता दीजिएगा तो हमें पता चलेगा, तो हम और ऐसी वीडियो कवर कर सकते हैं। तो अब देखिए, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर इन लोगों ने टेस्ट किया तो गोल्ड सिल्वर में तेजी हो सकती है। लोग स्टॉक से पैसा निकाल कर गोल्ड सिल्वर में लगाएंगे, क्योंकि डर का माहौल आ जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी गोल्ड के प्राइस फेड रेट कट के बाद वोलाटाइल है, राइट। उसके बाद डिफेंस स्टॉक जो होते हैं उनमें तेजी आ जाती है, क्योंकि अगेन लगता है कुछ ना कुछ चल रहा है। तो स्टॉक के अगेन नाम नहीं ले सकता हूं, बट मैं आपको डिफेंस स्टॉक के बारे में बता रहा हूं। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए ये एक रिस्क सिग्नल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है और लोग स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं डरने लगते हैं। अब एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 2 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं कि क्या सिर्फ टेस्टिंग होगी या एक्चुअल एक्सप्लोजन होगा। क्या ये डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर के लिए है या सच में टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। और अगर हुआ तो रसिया और चाइना भी तो रिएक्ट करेगा। तो क्या कोल्ड वॉर 2.0 या वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कोई कहानी शुरू होगा और फिर कहीं एक लंबी लाइन ना लग जाए, कहे हम भी टेस्ट करेंगे तो हम भी टेस्ट करेंगे। तो मिठाई बट रही है और सब कहीं बांटने में ना लग जाए। और ऐसे ही ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ख़राब है, बहुत बड़े लेवल पर क्राइसिस चल रही है जो आप देख रहे हैं, जिसके कारण सारे सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, दबा के गोल्ड खरीद रहे हैं। तो दैट्स द पार्ट। तो ये एक ट्रेलर नहीं, टीज़र है, बट देखना है कि टीज़र ट्रेलर में बनता है क्या और फिर ट्रेलर से फिल्म बनती है क्या। तो आपको क्या लगता है, ट्रंप सच में ऐसा कुछ करवाएगा या बतौलेबाजी की है? कमेंट में बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी कमी रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं और बेहतर तरीके से और अच्छी और इजी वीडियो आपको बना सके दे सकूं। और कोई भी मीडिया हाउस जो सच आपको नहीं बताती है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।